नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। हरियाणा के किसानों को नई किस्मों और गुणवत्ता वाले बीज मुहैया करवाने के निर्देश। बेटे ने माता पिता को अद्भुत तरीके से दी श्रद्धांजलि, धान के पौधों से खेत में बना दिया उनकी तस्वीर। महाराष्ट्र में प्याज के गिरते दाम से परेशान है किसान, गंगा किनारे बसे शहरों के लिए अर्थ गंगा मॉडल बनेगा वरदान। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा, सोलर एनर्जी से पूरी होगी कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग। भारत जीआई व्यापार मेले के प्रतिभागियों ने केजे चौपाल सत्र के लिए कृषि जागरण का दौरा किया। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों से कहा है कि वे किसानों को नई किस्मों के अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए, जिससे फसलों की पैदावार ज्यादा होगी और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना बहुत जरूरी है। बीज और फसल उत्पादन के बीच सीधा संबंध होता है। बीज की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, फसल की पैदावार भी उतनी ज्यादा होगी और किसानों को फायदा भी होगा। दलाल ने ये बात हाल ही में कृषि विभाग की एक समीक्षा बैठक में कही। माता पिता ईश्वर द्वारा दिया बेहद खूबसूरत तोहफा है, जिसकी कदर हम सभी को करनी चाहिए। अनेकों लोग हैं जो अपने माता पिता से बेइंतहा प्यार करते हैं। वे अपना प्रेम प्रकट करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाते हैं। ऐसे ही एक किसान है नागुला चिन्ना गंगाराम, जो कि तेलंगाना के चिंतालूर गांव के निवासी है। माता पिता के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उन्होंने बेहद अनोखा तरीका अपनाया है और इसके लिए उन्होंने किसी अन्य सांसारिक तरीके को ना अपनाकर खेती को ही चयन किया है। उन्होंने सबसे पहले अलग अलग तरह के धान के पौधों को उगाया, जिसमें कई वैरायटी शामिल है। अलग अलग वैरायटी के धान उगाने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की तस्वीर चित्रित की और उसी अनुसार धान की रोपाई की। इस प्रकार समय के साथ जब पौधे विकसित होने लगे, उसमें माता पिता की तस्वीर साफ साफ नजर आने लगी। उसके बाद उन्होंने बांस से बनाई गई माता पिता की तस्वीर को ड्रोन के माध्यम से फोटो ली। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीने से किसानों को प्याज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसके गिरते रेट के चलते किसान परेशानी में हैं और प्याज उत्पादकों के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में पिछले साल किसानों को बारिश और बाढ़ ने तबाह किया था और इस साल मंडियों के सिस्टम ने किया है। फिर भी किसानों ने कई समस्याओं के बीच प्याज को लागत से भी कम रेट पर बेचा है। इसके चलते प्याज उत्पादन की लागत प्रति किलो 15 रुपए से ज्यादा आ रही है, जबकि उन्हें इसका मूल्य औसतन 1 से लेकर 8 रुपए तक ही मिल पा रहा है। उनका कहना है कि ऐसा ही हाल रहा तो हम अब प्याज की खेती करना छोड़ देंगे। देश की लगभग नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई है। अब नदियों को साफ करना एक चुनौती बन गई है। सरकार की तरफ से कई योजनाएं आती है ताकि नदियों को स्वच्छ किया जा सके, लेकिन धरातल पर काम ना के बराबर दिखता है। गंगा नदी की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। केंद्र सरकार गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना भी लेकर आई थी। कई साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरह से गंगा साफ नहीं हो पाई है। वहीं स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में अपनी बात रखते हुए कहा कि गंगा की सफाई के लिए हम अर्थ गंगा मॉडल लेकर आ रहे हैं। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग को सोलर एनर्जी से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इससे जहां एक तरफ सरकार को कृषि क्षेत्र में दी जा रही भारी सब्सिडी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों के बिजली खर्च में भी कमी आएगी। उषा शर्मा हाल ही में शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पूरे देश में सोलर एनर्जी के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में स्थापित करने के प्रयास करने होंगे।
इंडिया जीआई ट्रेड फेयर में भाग लेने वाले डायरेक्टर्स ऑफ अमल फार्म सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड राहुल प्रकाश, डेजिग्नेटेड पार्टनर स्पाइस शटल एक्जिम एलएलपी जेरिन बेबी और मैनेजिंग पार्टनर स्पाइस शटल एक्जिम एलएलपी टोनी जॉय और इसके साथ ही उन्नीकृष्णन और शशि वायनाड गंधशाला राइस एसोसिएशन ने केजे चौपाल सत्र के लिए नई दिल्ली में मीडिया हाउस कृषि जागरण का दौरा किया। युवा और गतिशील कृषि जागरण टीम के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने खेती के क्षेत्र में अपने अनुभव के बारे में बात की और कृषि क्षेत्र में कुछ ज्वलंत विषयों पर चर्चा भी की। कृषि जागरण की टीम किसानों की बेहतरी के लिए कई कार्यक्रम और वेबिनार का आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में कल कृषि जागरण के मंच से सरसों की खेती में पोषक तत्वों के प्रबंधन के विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के सेंट्रल डिवीजन के सीनियर एग्रोनोमिस्ट प्रमोद पांडे और फर्टिलाइजर व ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के सीनियर मैनेजर मार्केटिंग अमित मिश्रा जी और कई सरसों किसानों ने जुड़कर अपने विचार साझा किए। पिछले कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हुई देखी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली और इससे सटे इलाकों में भी मौसम सुहाना रहेगा। वहीं आईएमडी ने यूपी के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 हीरा खानों के लिए जाना जाने वाला एक गांव, नंबर 2 आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक पत्थर का हथियार, नंबर 3 आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक खाद्य तेल, नंबर 4 स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।